बैटल ग्राउंड से अगली खबर, जहां यूक्रेनी सेना की हालत बेहद खराब है। यूक्रेनी आर्मी के अफसर ने ये जानकारी दी है, वॉर जोन का हाल बताया है। बिना किसी सपोर्ट के जंग के मैदान में यूक्रेनी जवान मौजूद हैं। यूक्रेनी फौज रूसी हथियारों के आगे बेबस नजर आ रही है। बैटल ग्राउंड में यूक्रेन की सेना पस्त हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ तो रूस भीषण बमबारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पलटवार के लिए पर्याप्त हथियार नहीं है। यूक्रेनी आर्मी के ऑफिसर ने वॉर जोन की जो सच्चाई बताई वो सुनिए। अचानक से रूस के हमले बहुत तेज हुए। एयरफोर्स की 2 ब्रिगेड की लगातार स्ट्राइक वैगनर लड़ाके बर्बरता की सारी हदें पार कर रहे हैं। रूस के भारी हथियार के आगे यूक्रेनी आर्मी पूरी तरह बेदम हो गई है। घंटों के इंतजार के बाद भी कोई सहायता नहीं। घायल होने पर जवानों तक को कोई मदद नहीं पहुंचती। जरूरत के मुकाबले बहुत कम शेल्स मिलते हैं। वे आउटडेटेड मोर्टार से जंग लड़ने को मजबूर। ऐसे ही रहा तो बहुत जल्द हम घिर जाएंगे। यूक्रेन के सिग्नल की क्वालिटी भी बेहद खराब। ड्रोन का इस्तेमाल करना भी मुश्किल है। तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों की भी कमी है। यूक्रेनी अफसर ने कहा कि आर्मी बिना तैयारी के मोर्चे पर है। कई जवान राइफल चलाना भी नहीं जानते। सिर्फ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद लड़ने भेजा गया था। लड़ाई के बीच कभी कोई ब्रेक नहीं मिला। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का पुतिन पर बड़ा हमला हुआ। पुतिन समझ लें कि वे युद्ध नहीं जीतेंगे, ओलाफ शोल्ज ने कहा है। पुतिन साम्राज्यवादी आक्रामकता से सफल नहीं होने वाले। यूक्रेन शांति के लिए तैयार है। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने यूक्रेन जंग में रूस के मददगारों पर भी शिकंजा कसने की धमकी दी है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से वॉशिंगटन में मुलाकात के 2 दिन बाद CNN को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर चीन ने रूस को हथियार दिए तो उसे भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि शोल्ज ने भी उम्मीद जताई कि चीन ऐसा नहीं करेगा। जर्मन चांसलर ने रूस को तो 2 टूक कह दिया कि वो किसी भी गफलत में ना रहे। वे यूक्रेन की बाजी नहीं जीतने वाले हैं। जर्मन चांसलर ने कहा, पुतिन समझ ले कि वे अपनी साम्राज्यवादी आक्रामकता में सफल नहीं होंगे। पुतिन को किसी भी हाल में यूक्रेन से अपनी आर्मी वापस बुलानी ही पड़ेगी। जंग खत्म होने के बाद पश्चिमी देश यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार। यूक्रेन को हर तरह से मदद जारी रखेंगे। जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी। अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में सचेत किया था कि चीन रूस को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराना शुरू कर सकता है। इस पर शोल्ज ने चीन से हथियार नहीं भेजने और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रूसी सैन्य बलों को यूक्रेन से वापस बुलाने के लिए दबाव बनाने की अपील की है। और वहीं ब्लैक सी से रूस की बड़ी तैयारी सामने आई है। किसी भी वक्त ताबड़तोड़ अटैक कर सकता है रशिया। रूस ने ब्लैक सी में उतारा सैन्य उपकरण से लैस वॉरशिप। 1 साल से ज्यादा वक्त से रूस यूक्रेन जंग जारी है। इस दौरान यूक्रेन में भारी तबाही हुई। शहर के शहर खंडर हो चुके हैं, तो वहीं रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक रूस के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है और बड़े पैमाने पर सैन्य सामग्री भी बर्बाद हुई है। खबर है कि रूस अब यूक्रेन पर फाइनल प्रहार करने वाला है। उसने यूक्रेन को 3 दिशाओं से घेर लिया है। जल, जमीन और आसमान से अटैक की तैयारी है। समुद्र में जंगी जहाजों का जमावड़ा बढ़ा दिया गया है। सीरिया में रूसी जहाज स्पार्टा 4 में सैन्य उपकरण भरे हुए हैं। सीरिया में स्पार्टा 4 रूसी नौसेना स्कॉट के साथ रवाना हुआ। ब्लैक सी में यूक्रेन के करीब पहुंच चुका है रूसी जहाज स्पार्टा 4। अभी ब्लैक सी में रूस के 17 वॉरशिप तैनात है। रूस के 5 मिसाइल कैरियर और 2 सबमरीन भी ब्लैक सी में तैनात हैं। ब्लैक सी से सटे यूक्रेनी इलाकों में लगातार बज रहे हैं एयर रेड सायरन। राजनीतिक तौर पर ब्लैक सी रूस और यूक्रेन दोनों के लिए बेहद खास है। फिलहाल इस पर रूस का ही आधिपत्य बना हुआ है। यूक्रेन पर पश्चिम की ओर से अटैक के लिए रूस ब्लैक सी का इस्तेमाल करता है। साथ ही क्रीमिया को यूक्रेनी हमले से बचाने के लिए भी ब्लैक सी का काफी महत्व है।